अभी जब ये पूरा का पूरा खुलासा कुछ देर पहले रोहित कपिल मिश्रा कर रहे थे, तो अश्विनी उपाध्याय जब स्टूडियो में आए तो पहली चीज उन्होंने यही कही कि 2014 का मेरा ट्वीट देख लीजिए, मैं इसी तरीके से लड़ता रहा, इसी तरीके के ट्वीट करता रहा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ बदला नहीं, बस लोग उनसे टूटते चले गए। तो इनकी छुट्टी पहले हो गई थी पार्टी से, बाहर हो गए थे उस समय। नहीं देखिए, बीजेपी जहां तक गलत तरीके से फंडिंग की बात मैंने 2013 में कही थी, 2014 में कही थी, किस तरीके से एक उद्योगपति से पैसा लिया जाता था, बांटा जाता था पूरे हर एक वार्ड में अंदर, वो सब बातें मैं कई बार कह चुका हूँ, लोगों ने देखा भी है। रुपया ये आज का जो मामला है, मुझे लगता है कि तत्काल एटलीस्ट दो लोगों को, एक देने वाले को, एक लेने वाले को, सत्येंद्र जैन और मिस्टर अरविंद केजरीवाल, शायद इन दोनों लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ करने की जरूरत है। चाहे वो ईडी अपना काम करे, सीबीआई अपना काम करे। मैं तो अभी आपके सामने हूं, मुझे पता भी नहीं था कि इसके पहले वो क्या खुलासा करने वाले हैं। मैं यहीं आके सुन रहा हूं वो कपिल मिश्रा ने क्या बोला है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री सीधे सीधे उसका कैबिनेट का मंत्री कह रहा है कि हमने देखा है अपनी आंखों के सामने, और वो तैयार भी है सबसे बोलने के लिए, सीबीआई से बताने के लिए तैयार है। वो कह रहा है मैं ईडी को बताऊंगा, और कुछ दस्तावेज उन्होंने क्या दस्तावेज दिए, शायद एलजी को दे के भी आए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ रहा है। और ऐसा आदमी जो कहता हो कि नहीं वो बेईमान, वो बेईमान, वो बेईमान, मैं तो जी देखो बहुत पुराना वाला पैंट पहनता हूँ, एक बहुत छोटी वाली शर्ट पहनता हूँ, ऐसा आदमी कर रहा है, तो मुझे लगता है झूठ पाखंड पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। और आज दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और इनके जो गैंग के लोग थे वो नोटबंदी का इतना ज्यादा विरोध क्यों कर रहे थे। सबसे ज्यादा जो मुखर विरोध किया था नोटबंदी का, वो केजरीवाल ने किया था। अब समझ में आ रहा है कि सारा इनका जो हवाला का जो कारोबार चलता था, जो इनका जो हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन है, जो लैंड डीलिंग कराता था, इसका मतलब इन लोगों का बहुत पैसा डूबा है, इसलिए बहुत परेशान थे। इसकी पूरी तरीके से एक बहुत गहन छानबीन की जरूरत है कि ये जो 50 करोड़ का वो बता रहे हैं उनके परिवार को दिया गया, निश्चित रूप से वो अल्टीमेटली उसका मतलब उसके मालिक परिवार अरविंद केजरीवाल है। जनरली ये देखा जाता है कि जो इंतजार तो ये करना है कि अरविंद केजरीवाल क्या बात लेकर सामने आते हैं। केजरीवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, वहाँ अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंट के बाहर ही मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। और अश्विनी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर अभी कपिल मिश्रा ने ये सब खुलासा किया है। बहरहाल यशस्विका, क्या कुछ खबर आपको मिल रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? कोई रिएक्शन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके जवाब में, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका खुलासा आपके सोर्सेज ने किया हो कि अब क्या करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल रूबिका, सुबह करीबन 9:30 बजे जो है यहाँ पर बड़े जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो पहुँचने शुरू हो गए थे। आशुतोष, संजय सिंह, उसके बाद मनीष सिसोदिया वो भी पहुँचे, गोपाल राय और कुमार विश्वास, जिनका हम सोच नहीं रहे थे कि वो भी यहाँ पहुँचेंगे। ये पार्टी जो यहाँ पर पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है इसमें पहुँचे, लेकिन करीबन 11:30 बजे जो है कुमार विश्वास वो इस बैठक से निकल के चले गए। कहाँ पे गए ये अभी किसी को पता नहीं चला है। बाकी सारे जो बड़े नेता हैं वो भी अंदर मौजूद है, कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं है, कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। शायद अभी वहाँ अंदर गहन चर्चा चल रही होगी कि अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, क्योंकि एक बड़ा खुलासा जो हुआ है, सत्येंद्र जैन जिन पर आरोप लगा है वो भी अंदर है, लेकिन अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुमार विश्वास शायद जिनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद वो कपिल मिश्रा को मना सके, वो भी ये बैठक छोड़ के करीबन 11:30 बजे चले गए थे। और चिंता कितनी बड़ी थी ये पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि कुमार विश्वास दिल्ली में नहीं थे, वो सुबह पहुंचे और डायरेक्ट एयरपोर्ट से वो यहाँ पर सीएम आवास पर पहुंचे हैं, तो इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। मतलब अभी ये सब जो है बैठक कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे कुमार विश्वास जो है बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। भोपाल से कल ही वो लौटे हैं और अभी कहाँ गए हैं, क्या आगे की स्ट्रैटेजी कुमार विश्वास की, ये किसी को नहीं पता है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, बहुत अच्छे से आप समझते हैं, अच्छा रोहित का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, उनसे वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अश्विनी से एक बार हम अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, अब कपिल मिश्रा सारे खुलासे करके चले गए हैं, लेकिन भाई बहुत से ऐसे सवाल थे जो पत्रकार करना चाह रहे थे और डिटेल जानना चाह रहे थे। क्या आप वापस मुलाकात करने वाले हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, या बस उन्होंने गुब्बारा फोड़ दिया, काम हो गया? नहीं देखिए, कपिल मिश्रा ने ये कहा है कि वो बात मीडिया से अभी भी करेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो इतना ही बात बोल करके चले गए। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बोला है, देखिए एक बहुत बड़ी बात उन्होंने आरोप लगाई है, सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है, क्योंकि ये पार्टी शुरू से ही ये कहती आई है कि पैसों को लेकर के वो सबसे ज़्यादा साफ सुथरी पार्टी है, ट्रांसपेरेंट पार्टी है। लेकिन 2 करोड़ रुपए कैश लेने का आरोप कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया है। और हम आपको बताएं कि पिछले करीब
एक साल से आम आदमी पार्टी ने अपने चंदे का ब्यौरा देना जो है वो वेबसाइट पे बंद कर दिया है। अश्विनी, मैं रोक रही हूँ, एक बार वो बयान सुना देते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। कैसे पता चला कि 2 करोड़ है? सत्येंद्र जैन जी ने अपने मुंह से बोला। आलोक मेहता साहब, एक पत्रकार के तौर पर आप अब फोर्स ही भी कर रहे होंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, कैसे फिर वो आरोप लगा सकते हैं कि देखिए राजनीति हो रही है जी, हमें तो पहले से ही पता था कि हमें चारों तरफ से फंसाने की कोशिश होगी। कुमार विश्वास वाला वो फैक्टर लाएंगे, नजदीक जो कपिल मिश्रा है वो वाला फैक्टर लेकर आएंगे कि तोड़ने की कोशिश, अमानतुल्लाह जो कह रहे थे, ये सारी चीजें जोड़कर आप देख रहे हैं, क्योंकि वो तो कहेंगे सबूत दिखाओ। इसमें कोई शक ही नहीं। रूबिका जी, आपको याद हो एक हर्षद मेहता कांड हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था मैं प्रधानमंत्री के यहाँ 1 करोड़ रुपया दे करके आया अटैची में। यहाँ तो दूसरा है, उससे भी गंभीर मामला, वो बाद में चाहे मामला इधर उधर हो गया, बाद में सब जानते हैं कितना बड़ा शेयर घोटाला हुआ था, लेकिन यहाँ तो एक मंत्री दूसरे मंत्री को लेते हुए देखा, मुख्यमंत्री को लेते देखा। ऐसा ऐतिहासिक हमने कई भ्रष्टाचार के मामले पिछले 40-50 साल देखे, ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं जब एक मंत्री जो कल शाम को जिनको हटाया गया, आज ही वो सामने आए, और उसके पहले वो परसों कह भी रहे हैं कि मेरे सामने कुछ लेन देन जिस तरह से हुआ करोड़ों का। ये सही है कि अरविंद केजरीवाल साहब आरोप लगाएंगे, वो तो आपको हम पर भी आरोप लगाएंगे कि भाई जी न्यूज़ तो हमारे खिलाफ है, आप हमारे खिलाफ है, जबकि मैं तो आप लोगों की तरफ से कह सकता हूँ, आपको भी कहना चाहिए कि भाई आप आइए हमारे स्टूडियो में अपनी बात कह दीजिए। कभी हमने आपने मना नहीं किया। मीडिया तो, बल्कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो इसी जी चैनल से आगे बढ़ करके पहुंचे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा करके उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। आज जितने बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर आए हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले बेहतर यही होता नैतिक ढंग से कि वो इस्तीफा देके कहते चलिए आइए, अदालत में खड़े होते हैं जनता के बीच में जा करके, या उपराज्यपाल के सामने, अदालत के सामने। कम से कम ये अपनी जो हमेशा जो दावे पारदर्शिता के रहे थे, उन्होंने कभी उसकी जानकारी देने की कोशिश नहीं की। इतने समय से घोटाला, जैसे अश्विनी जी कह रहे हैं, मैं खुद हम उनके साथ देखते रहे। एक बार फिर कुछ दर्शक हमारे साथ जो अभी अभी जुड़े होंगे उनको ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि कौन से वो बड़े खुलासे हुए हैं, और इस बार सीधा सीधा आरोप किसी और पर नहीं, अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है। एक मंत्री के सामने अरविंद केजरीवाल 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन से ले रहे हैं, ये पूरा बयान, और उसके बाद अपने ही रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की भी बात। क्या कहा है कपिल मिश्रा ने, एक बार सुनवाते हैं आपको। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों को मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए, बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा, और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय तो ये बहुत बड़े आरोप यहां पर कपिल मिश्रा, जो खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार में मंत्री थे, कल ही इनको पद से हटा दिया गया, और आज ये बड़ा खुलासा। इस खुलासे में किसी और पर आरोप नहीं है, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर है, सत्येंद्र जैन पर है। इनके सामने पैसे लेने की बात वो कह रहे हैं, पैसे देने की वो बात कर रहे हैं, और उधर अरविंद केजरीवाल के घर के वहां मीटिंग चल रही है। सत्येंद्र जैन भी वहां रेजिडेंट पर मौजूद है अरविंद केजरीवाल के, कुमार विश्वास वहां पर मौजूद थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो बीच मीटिंग चले गए हैं। यशस्विका के पास जाएंगे और इस बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, इस पर आपका रिएक्शन अब मैं चाह रही हूं। ये बताइए, जो बात रोहित सरदाना ने अब से कुछ देर पहले फोन लाइन पर हमारे साथ शेयर की कि कुर्सी जाना नहीं जाना बड़ी बात नहीं है, आंखों से गिर जाना ये बहुत माने रखता है। अरविंद केजरीवाल कैसे डील करेंगे अब?
देखिए, मैं समझता हूँ रोहित जी ने जो बात कही है वो पूरी तरह से सही है कि जो लोग आज से 3 साल पहले तमाम झंडे डंडे लेकर आए थे कि हम वैकल्पिक राजनीति देंगे और हम एक राजनीति की दिशा को बदलेंगे, आज पूरी तरह से उनका गुब्बारा फूट गया है कि स्वयं एक मंत्री मुख्यमंत्री को पैसे दे रहा है 2 करोड़ रुपए कैश और तीसरा मंत्री देख रहा है और मंत्री आरोप लगा रहा है। आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जिसको आज जो केजरीवाल जी पहले बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते थे साहब हमारे पीछे वो तोता छोड़ दिया है, CBI छोड़ दी है, आज ये हो गया है, आज वो हो गया। आज उनके घर का एक सिपाही कह रहा है कि आप भ्रष्ट हैं। अब केजरीवाल जी को देश की जनता को जवाब देना होगा कि आपको कौन सा नैतिक अधिकार है कि आज आप शाम तक भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर जो आरोप लगाती थी आज उन पर मोहर लगी है और पाप का जो घड़ा था वो फूट गया है। कांग्रेस पार्टी तुरंत दिल्ली सरकार की बर्खास्तगी की मांग करती है और इसके अंदर CBI और तमाम जो एजेंसीज हैं उनकी जांच की मांग करती है। अश्विनी, कल तक तो अश्विनी आप नहीं, एक तो हमारे साथ 2 आलोक जी हैं और 2 अश्विनी हैं, एक तो अश्विनी उपाध्याय हैं और एक हमारे। अच्छा अश्विनी, मेरे जो सहयोगी है उनके पास मैं जाऊं उससे पहले यशस्वी का जरा ये तो बता दीजिए, आपने देखा कुमार विश्वास को वहां से निकलते हुए, आप तो वहां मौजूद होंगी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जी बिल्कुल, कुमार विश्वास जब यहाँ से पार्टी जैसे ही वहाँ पर कपिल मिश्रा पहुंचे और थोड़ी ही देर बाद यहाँ से कुमार विश्वास निकल गए। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो मीडिया से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। वो बस यहाँ से सीधा निकल गए, बिल्कुल शांत दिख रहे थे जैसे वो पिछली बार भी अपने स्वभाव में दिख रहे थे। अभी जो जानकारी मिल रही है पार्टी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। मनीष सिसोदिया जो है वो बाहर आने वाले हैं, क्या इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो अब देखना होगा। बैठक खत्म हो चुकी है, ये जानकारी है, ये अपडेट है। तो नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही वहां पर आते हैं हम बयान जो है उनका सीधा लाइव दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस पूरे मसले पर बयान आना शुरू हो गए। विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। भ्रष्टाचार का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और ये माना जा रहा था कि केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को लगातार प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार के कई मामलों में उनके खिलाफ CBI के मामले दर्ज हो चुके हैं। और सबसे बड़ा मामला जो उन्होंने हवाला से दिल्ली के अंदर जमीनें खरीदी 28 करोड़ रुपए की और उसके बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने इन जमीनों को, एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने की बात की। एक बात ये समझ में नहीं आ रही है अश्विनी जी, बताइए, कल तक टैंकर घोटाला इसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जमीन खिसक जाएगी, लेकिन आज सामने आता है 2 करोड़ का मामला। अरविंद केजरीवाल वो 2 करोड़ रुपए ले रहे हैं। देखिए रूबिका, मैं एक वकील के नाते आपको बताऊं, बीजेपी के नेता के छोड़िए, अब ये जो केस है अपने आप में बिल्कुल फिट केस बैठता है। मुझे लगता है इसमें किसी को कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसा मामला है कि 3 संवैधानिक पद पे लोग हैं, चलिए वो तो कल हटा दिया गया, लेकिन जब वो ये कांड हुआ तो वो भी एक संवैधानिक पद पे था, मंत्री था वो। तो कपिल मिश्रा या कि यहाँ विसिल ब्लोअर है और 2 लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है। मुझे लगता है तत्काल इन तीनों लोगों से CBI को पूछताछ करनी चाहिए और ED को पूछताछ करनी चाहिए। प्लस जो 50 करोड़ का उन्होंने बताया है कि उनके रिश्तेदार को दिया गया, मेरे को ऐसा लगता है कि वो नाम पे भले रिश्तेदार का होगा, उसके असली मालिक, असली उसके बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल ही होंगे। जनरली होता है, नेता ऐसे करा देते हैं, अपने नाम पे नहीं लेते, वो साले के नाम, साढ़ू के नाम, भाई के नाम, भतीजे के नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है इन तीनों मामलों में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ है, कभी अपने देश में ऐसा नहीं हुआ था किसी कहीं पे भी कि एक मंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को पैसा दे रहा है और तीसरा मुख्यमंत्री व्हिसिल ब्लोअर का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इसका ऐसे नहीं होगा, ऐसे सिंपल पूछताछ से बात नहीं बनेगी। इसमें बाकायदा आपको नार्को टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेन मैपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए ना, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को इमोशन देके करता है। एक चीज आ जाती है, क्योंकि अब तो सब कुछ डिपेंड हो रहा है क्या रिएक्शन अरविंद केजरीवाल की तरफ से आता है। अरविंद केजरीवाल तो कल ही से कह रहे हैं कि भाई 4 दिन हो गए, मैं तो कपिल मिश्रा से मिला ही नहीं हूँ, सबूत की ही बात हो रही है। तो ऐसे में आलोक जी अब क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है रूबिका जी ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि जो मुख्यमंत्री या जो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखा था कौन मिला नहीं मिला, उनके ऊपर उनकी सिक्योरिटी का भी एक होता है। कोई भी अचानक आकर के घुस जाएगा और खास करके मंत्री गया है तो कहीं ना कहीं उसके सारे टेलीफोन भी जहाँ पहुँचा है वो एक सबूत होगा कि उस समय कपिल मिश्रा वहाँ थे कि नहीं, वहाँ पर जो सत्येंद्र जैन है वो थे कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज देश में इतना अंधा नहीं है, जैसे कहते हैं कि कानून के आंख पर पट्टी बंदी होती है, लेकिन वो इसलिए न्याय करता है। दूसरी तरफ देश में
इतने जागरूकता आ चुकी है, सिस्टम इतना वाइब्रेंट हो चुका है और उसमें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों संवैधानिक पद पर, कल तक तो कपिल मिश्रा, या जब ये कांड हुआ तब कपिल मिश्रा संवैधानिक पद पर थे। ये बातें कह देना क्या फौरन किसी तरह का केस यहाँ पर बन जाता है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से मशीनरी पर निर्भर है कि वो चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट भी अपने आप में एक अपनी तरफ से मांग सकता है। यदि अखबारों में कहीं पहुंचता है तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कैसे गंभीर मामलों पर अदालत में या तो अश्विनी चले जाए या कोई भी जाए तब भी हो सकता है, या नहीं भी जाए तो कोर्ट कहता है यदि आप पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो कई बार सुप्रीम कोर्ट तुमने सुनवाई हुई है। सो मुझे लगता है कि इस मामले में न्याय, देखिए हम ये नहीं कह सकते, आज भी मैं यही कहूँगा कि न्याय के लिए उनको मौका तो दिया जाएगा कि केजरीवाल जी बताएं कि पैसा क्यों आया। इसके अलावा आप पूछिए ना, करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च हुआ पंजाब के चुनाव में, सबकी आंखों का देखा हुआ है। दिल्ली में किस तरह से पैसा बांटने की कोशिश होती रही, ये भी सबका देखा हुआ है। किन किन लोगों में एक घोटाला हो तब तो बात करें रूबिका जी, वो करोड़ों रुपया पार्टी चला रहे हैं और खुद छुप जाते हैं, सामने मनीष जी को सामने खड़ा कर देते हैं, मनीष जी किसी और को अपने सामने रख देते हैं और अपनी पारदर्शिता। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर दिल्ली के साथ दुनिया में दिल्ली वैसे जो गंदगी का जो आप बात कहें उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार की जो गंदगी यहाँ फैली है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक है। मैंने जैसा कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार के 50 मामले आए हैं बिहार के, चाहे लालू यादव जी की बात करें, सुखराम कांड की बात करें, 50 कांड हुए। ऐसा कांड बहुत कम हुआ है जब अपने आप को दीनहीन दिखा करके, गांधी जी का नाम लेकर के, पूरी जनता के आंख में धूल झोंक करके, गरीब लोगों को उनके खून पसीने की कमाई को, उनकी मेहनत को, उनके समर्थन को तिलांजलि दे दी गई। अक्सर यही कहा जाता है कि सामने वाला इसलिए आरोप लगा रहा है क्योंकि वो हमारा धुर विरोधी है, वो चाहता है कि हम ठीक से काम ना करें। यहाँ तो अपने घर का आदमी है, अंदर का ही आदमी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बहुत बहुत हो गई है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे वो करते क्या है। यशस्विका लगातार उनके घर के बाहर मौजूद है, जहां पर हमें ये जानकारी मिल रही है। यशस्विका बता रही है कि कुछ देर पहले मीटिंग खत्म होगी, किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया बाहर आ सकते हैं, पत्रकारों से बात कर सकते हैं। यशस्विका, क्या जानकारी मिल रही है? ऐसा तो नहीं है कि पीछे का कोई रास्ता वहां से ये सारे के सारे मंत्री और सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल रूबिका, यहाँ इंतजार करें। जिस तरह हर बार जो है मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया जाता है, इस बार भी यही होने वाला है। बस इंतजार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया का, जो है वो बस बाहर आ गए हैं और जो जानकारी देने वाले हैं कि पार्टी की में जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। आगे। कल हाँ फ्रेम देखिए लाइव है। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो आपने सुना, मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए, कुल मिलाकर 30 या 40 सेकंड वो मीडिया के सामने रहे। उन्होंने कहा कि मैंने जानकारी उनको दी थी कि कुछ फेरबदल मंत्रिमंडल में करना चाहते हैं, और उसके बाद कपिल मिश्रा के आरोपों पर जब जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने कहा ऊल जलूल आरोप है। अब इस पर क्या सफाई दी जाए समझ में नहीं आ रहा है। ये ऊल जलूल, अश्विनी, आपको कैसे, मतलब उपाध्याय जी जरा समझाइए। 2 करोड़ रुपए नकद लेने का आरोप कोई लगाता है, ये ऊल जलूल कैसे हो सकता है? जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज थी और जो उन्होंने जवाब दिया है 30 सेकंड के अंदर, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कपिल मिश्रा जो ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैं ये कह सकता हूँ केवल मनीष सिसोदिया के जवाब से। आलोक जी, आप और क्यों आपको मैं बताऊं, जवाब देने लायक नहीं। एक आदमी 2 करोड़ का, यहाँ पे सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को सामने आना चाहिए। मनीष सिसोदिया क्या काम है? मनीष सिसोदिया क्या काम है?
अगर वास्तव में लोग ईमानदार थे तो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को सामने आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और मीडिया के सारे सवाल लेने चाहिए थे और उन सवालों का जवाब देना चाहिए था। नहीं, लेकिन समझ तो ये आ रहा है ना कि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करना है। अब इस पर कहा किया जाए, कैसे किया जाए, क्या जवाब होना चाहिए, ये समझ में नहीं। आलोक जी, आप क्या समझ रहे हैं भाई, क्या लग रहा है आपको? शर्मा जी। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आज जो हम कुछ लोग और मीडिया चैनल्स आरोप लगाते थे कि दाल में काला है, आज पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि पूरी दाल की दाल ही काली है। ये तो अभी आप देखिए 10 तरह के आरोप लगे हैं, फंडिंग को लेकर लगा है, पंजाब को लेकर लगा है, दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगा है, एंटी करप्शन ब्यूरो के तमाम चीज़ों पर लगा है, रिश्तेदारों को पद देने का आरोप लगा है, 50 करोड़ की डील का आरोप है, 2 करोड़ रुपए कैश की बात है जो ब्लैक मनी का पैसा लगता है और पूरी तरह से ये लगता है कि सीधे तौर पर केजरीवाल जी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तमाम घोटालों के अंदर। तो आज हम इससे ज़्यादा सिसोदिया जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो आएंगे और अपना केवल छोटा सा वक्तव्य देंगे और भाग जाएंगे, और वही हुआ कि उनको आज जवाब देते नहीं बन रहा है कि हम देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कैसे बताएं कि हम ट्रांसपेरेंसी की जो बात करते थे, हमारे घर के अंदर तो बड़े बड़े तहखानों में नोट भरे मिले हैं, अब वो कैसे जवाब देंगे। आज पूरी तरह से देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो लोग, जो वो नौजवान जिन्होंने नौकरियां छोड़ी, अपनी पढ़ाई छोड़ी और इन झूठों के, मक्कारों के, भ्रष्टाचारियों के साथ लगे, आज वो लोग खून के आंसू रो रहे होंगे। आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी से हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस सरकार को बर्खास्त करेंगे। वो जो बयान कपिल मिश्रा ने आज दिया है, जो खुलासा किया है और जो ईमानदारी का गुब्बारा अरविंद केजरीवाल का फोड़ा है, वो मैं सुनवाना एक बार फिर से दर्शकों को चाहती हूँ। लेकिन एक फौरन ट्वीट जो आया है कपिल मिश्रा का कुछ 8 मिनट पहले, वो भी दर्शकों के साथ में शेयर कर लूँ। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, मेरी एक एक बात सच साबित हो जाएगी। चंद दिनों का इंतजार, सांझ को आज नहीं। ये कपिल मिश्रा का लेटेस्ट ट्वीट है। आप सुनिए आप बयान। उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें। कैसे पता चला कि 2 करोड़ है? सत्येंद्र जैन जी ने अपने मुंह से बोला कि कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों को मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय
इतने बड़े आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे हैं, लेकिन जवाब आता है बमुश्किल 10 सेकंड का, वो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं, सत्येंद्र जैन की तरफ से नहीं, ये आता है मनीष की तरफ से। और वो ये सीधा सीधा कहते हैं कि भाई ये बेबुनियाद है, अब इस पर मैं क्या सफाई दे सकता हूं। यशस्वी का सत्येंद्र जैन कहां है? जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और आपको बताना चाहेंगे कि सत्येंद्र जैन जो है वो काफ़ी देरी से आए, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास पर ही है, अंदर ही है। वो बाहर आकर इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जो है उन पर आरोप लगे हैं, वो बोलने को तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया उनको आगे कर दिया गया, जो ये कह रहे हैं कि इन बातों पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, इन आरोपों पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इन आरोपों पर आखिर विश्वास क्यों ना किया जाए। इतने बड़े आरोप लगे हैं और जो कपिल मिश्रा है वो कैबिनेट मंत्री थे, अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर ना अरविंद केजरीवाल बाहर आए जो अंदर बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जैन वो अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर मीडिया से बात करने के लिए नहीं आए हैं। योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, उन्होंने भी ऐसे आरोप नहीं लगाए थे। मतलब बगावत पहले भी होती रही है, लेकिन ऐसी बगावत नहीं जहां भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप जो है वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर लग जाए। एक मंत्री कहे कि मेरे सामने पैसों का लेन देन हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है इतना गंभीर विषय? हाँ, जल्दी से उपाध्याय। अगर ये सारे के सारे आरोप उल जलूल है तो तत्काल अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को तुरंत जाके एसीबी में तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए कपिल मिश्रा की कि देखो इसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है। और कल कोर्ट खुलेगी, कल उनको तुरंत मानहानि का केस भी करना चाहिए। आखिर केजरीवाल ने किया था जेटली जी ने कोर्ट में घसीटा, तो केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन क्यों नहीं जा रहे हैं? उल जलूल कह के काम नहीं चलेगा। फिर ये सवाल ये भी आता है कि कपिल मिश्रा क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये कपिल मिश्रा तो गए हैं, कपिल मिश्रा तो जा रहे हैं ना, लेकिन नहीं वो तो जा रहे हैं और गए वो एलजी के पास गए। नहीं, अभी भी वो कह रहे हैं ना, अभी भी कह रहे हैं हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, सीबीआई में जाने को तैयार हैं। और रुबिका जी एक और बात ध्यान दीजिए, जब जिस समय स्पष्टीकरण दिया गया वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई कपिल मिश्रा पार्टी से विद्रोह कर गए, वो हमारे साथी नहीं हैं, माने उनके खिलाफ भी कुछ बोला नहीं पा रहे हैं मनीष सिसोदिया। इससे लगता है कि अभी भी कहीं नहीं, जिसको कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको खा जाता है। वरना आपके पास जब कोई डिफेंस होता है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने यदि डिटेल अपने को बताते हैं कि सत्येंद्र जैन से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पानी के घोटाले में ये चीज़ें पहले तथ्य आए थे, ये हम सार्वजनिक कर देते हैं। इतनी बड़ी सार्वजनिक करने की दावा करने वाली पार्टी आई, हम सबको मीडिया के हम लोगों को उम्मीद रही है कि ऐसी पार्टियां जो सामने सत्ता में आती हैं वो सामने लाएं। तो आप ये बताइए कि 2 साल सरकार हो गई है, उसके बाद भी वो इस सारे घोटाले को, पानी को लेकर जिस समय दिल्ली में त्राही जैसा खुद वो मान रहे हैं, खुद मनीष सिसोदिया कह रहे त्राही। तो कल तक जब तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ तब तक खुद मनीष जी और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? उनके प्रवक्ता बार बार अभी नगर निगम चुनाव के समय में भी कितनी बातें बोलते रहे, लड़ते रहे। कभी वो बैलेट बॉक्स पर गलत बताते थे, अब तो ये कह देंगे कि नोट ही नकली थे, ये भी कह सकते हैं। यदि नोट का कोई सबूत दे देंगे तो कहेंगे ये 2 करोड़ के नोट भी नकली थे। सो उसके बाद भी पकड़ा जाए कि भाई नकली नोट 2 करोड़ के कहाँ से ले आए। सो मुझे लगता है कि हास्यास्पद स्थिति बना रहे हैं। बेहतर होता अपना एक डिफेंस, उनके पास भी अच्छे वकील हैं। वो सरकार में देखिए, पहले भी जब उनके यहाँ छापे पड़े तो उन्होंने उसको अदालत की शरण दी, हमको कानून पर भरोसा है, हम पर जाति की जा रही है। अब यदि सीबीआई उनको 2 करोड़ के लिए छापा मारने लगेगी तो वो एकदम फिर अपने को शहीद बनाएंगे। बात अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि वाकई अगर निराधार है, बेबुनियाद है, बिल्कुल ऊल जलूल है तो फौरन एक्शन लेना चाहिए। भाई इस तरीके के लीगल एक्शन लेने के लिए तो अरविंद केजरीवाल माहिर हैं, उनको महारत हासिल है। खामोश क्यों हैं, किसी तरह का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत सवाल खड़े कर देता है। अश्विनी हमारे साथ मेरे सहयोगी बने, उनका जरा रुख कर लेती हूँ। अश्विनी, आप तो आम आदमी पार्टी की खबरों को कवर करते हैं, लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, आप इस पार्टी को समझते और जानते हैं। अरविंद केजरीवाल का सामने ना आना, सत्येंद्र जैन का सामने ना आना, मनीष सिसोदिया का सामने आना, वो भी 30 सेकंड के लिए, और ये कहना बेबुनियाद है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसमें मुझे रिप्लाई क्या देना चाहिए या रिएक्ट कैसे करना चाहिए। क्या बताता है, चोर की दाढ़ी में तिनका या दाल पूरी काली है? समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर की जो फूट थी अब पूरी तरह से वो सामने आ चुकी है। और हम आपको बताएं कि कपिल मिश्रा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद नहीं रुके हैं, उसके बाद से लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक बात सच हो जाएगी और चंद दिनों का इंतजार सांझ को आज नहीं।
उन्होंने ये भी कहा था कि जो सबूत है उन्होंने वो एंटी करप्शन ब्यूरो को दिए हैं, एलजी को दिए हैं। इनका इस ट्वीट के जरिए ये साफ हो जा रहा है कि ऐसे भी कुछ सबूत है जिससे सत्येंद्र जैन के ऊपर शिकंजा वो कस सकता है, क्योंकि सीधे तौर पे सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद अभी तक कुमार विश्वास का जो रुख है वो अभी तक सामने नहीं आया है। वो भी देखना होगा कि अब इसके बाद, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इतना विरोधी तेवर दिखाने के बाद जरिए तो 13 घंटे पहले ही एक जो तुर्रा है उसे कहते हैं ना छोड़ दिया। अरविंद कुमार विश्वास ने ये कहा कि एक आंदोलन और सही, न थके हैं न डरे हैं, सत्ता के किसी घड़े का बूंद भर जल भी नहीं चखा, इसीलिए अभी तक जंतर मंतर की आग बाकी है, साथियों आश्वस्त रहो। ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रहा है, उन्हें इस बात का एहसास था कि एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, ये आंदोलन अंदर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। और फिर माफ कीजिएगा, कपिल मिश्रा का ये कहना कि मैं आम आदमी पार्टी का हूं, हमेशा रहूंगा, कोई मुझे इस पार्टी से बाहर नहीं कर सकता है, ये बताता है कि अब खेमा तो बन चुका है। बिल्कुल, देखिए लगातार एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं और मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बहुत उम्मीद थी कि कोई एक्शन कपिल मिश्रा के ऊपर वो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला। लेकिन अभी तक कोई एक्शन पार्टी से निकालने का या इस तरह का कोई भी एक्शन अभी तक मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं लिया गया है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कपिल मिश्रा के तर्कश में अभी और भी तीर हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए अभी भी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ खुल करके सामने नहीं आ रही है। सिर्फ मंत्री पद से हटाया गया है, कोई और एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इतनी बातें बोलने के बाद अश्विनी, इसलिए क्योंकि कल तो वो कह रहे थे कि टैंकर घोटाले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा, एक ऐसे आदमी का नाम सामने आएगा कि अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसक जाएगी। आज मामला अरविंद केजरीवाल का ही सामने आ गया कि 2 करोड़ रुपए लिए हैं। तो ये माना जाए कि अभी बहुत सी और ऐसी बातें और ऐसे खुलासे हैं जो पार्टी को एकदम तोड़ और बिखेर कर रख देगी। बिल्कुल इसी तरह की टूट की ओर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अब निकल चुकी है। लेकिन हम आपको बताएं कि अंदर खाने अभी भी कुमार विश्वास के साथ बातचीत करने की कोशिश जारी है। उम्मीद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ राज ऐसे हैं कपिल मिश्रा के पास, कुमार विश्वास के पास, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इस खेमे की तरफ खुल करके निशाना नहीं साध पा रही और खुल करके विरोध नहीं आ पा रही। क्योंकि इसके पहले जब कुमार विश्वास नाराज थे तो खुद अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे थे मनाने के लिए, क्योंकि इसके पहले जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण नाराज हुए थे तो उनको मनाने के लिए इतनी ज्यादा बेचैनी आम आदमी पार्टी के नेताओं में नहीं दिखी थी और साफ तौर पे उनको बाहर कर दिया गया था। कुछ 11 मिनट पहले ये ट्वीट आया है, मैं जरा दर्शकों को ये पढ़कर बता दूं, और 11 मिनट का ही वो पूरा का पूरा खुलासा कपिल मिश्रा की तरफ से और 30 सेकंड का उसका जवाब आया मनीष सिसोदिया की तरफ से। वो मैं आपके सामने रखूं उससे पहले, कल तक सारी दुनिया को कह रहे थे कि ईवीएम के कारण हारे चुनाव, अब अचानक पानी का मुद्दा, मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सीधी चुनौती यहां पर कपिल मिश्रा दे रहे हैं। लेकिन क्या क्या आरोप थे और कैसे 30 सेकंड में सब कुछ निपटाने की कोशिश की मनीष सिसोदिया ने, देखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है।
कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। आरोप लगते हैं अरविंद केजरीवाल पर, आरोप लगते हैं सत्येंद्र जैन पर, लेकिन मनीष सिसोदिया सफाई देने के लिए आते हैं, 1 मिनट की सफाई देते हैं और सफाई उस पर देते भी नहीं है, वो तो पानी का जल का मुद्दा उठाते हैं। अब ऐसे में सीधा सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन पर सीधा सीधा आरोप उन्हीं के मंत्री रहे कपिल मिश्रा लगा रहे हैं कि साहब मेरी आंखों के सामने 2 करोड़ रुपया नकद लिया है, कहां है अरविंद केजरीवाल? क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आकर इस पूरे मसले पर सफाई दे रहे हैं? मीडिया से आखिर क्यों बच रहे हैं केजरीवाल? ये एक बड़ा सवाल है। हम अरविंद केजरीवाल से सीधा ये पूछना चाहते हैं कि बताइए साहब, आप पर आप ही के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए आपने सत्येंद्र जैन से लिए। वो पैसे क्यों लिए? वो पैसे कहां से आए? उन पैसों को आपने क्या इस्तेमाल किया? उसका क्या हिसाब किताब है? आप मीडिया के सामने आकर क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल?